प्रेज द लॉर्ड चर्च। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से आप सबों को मैं इस सुंदर दिन में सलाम करता हूं। प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर जिस विषय में इन दिनों हमसे बातचीत कर रहा है वो लोगों को सीधे कन्विक्ट कर रहा है। हालेलुया। मेरे पास कल भी कुछ गवाहियाँ आई और कुछ लोगों ने मुझे फ़ोन कॉल्स किए और बहुत सारी बातें हैं जो इस पत्रस की पत्री के द्वारा हम लोग सीख रहे हैं इन दिनों में कि जब शत्रु आप पर अटैक करता है तो आपको कैसे उस चिंता से या उस उदासी से बाहर निकलने की ज़रूरत है। आमीन। प्रियो, शैतान लगातार इस कार्य में बना हुआ है कि वो धर्मियों को कैसा परसिक्यूट कर सके, कैसे उसका सताव कर सके। आमीन। बट वी शुड बी थैंकफुल टू गॉड फॉर द वंडरफुल वर्ड विच ही हैज गिवन टू अस। हम प्रभु का धन्यवाद दें सुंदर पवित्र शास्त्र के वचनों के लिए जो हर शंका का समाधान मेरे और आपके जीवन में करते हैं। हालेलुया। ऐसी इस पृथ्वी पर कोई बात नहीं है जिसके प्रश्न का उत्तर पवित्र शास्त्र में न लिखा हो। आमीन। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमें चुना है कि हम इसको पढ़ सके, इस पर मनन कर सके और संसार के लिए आशीष बन सके। हालेलुया। परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्यता के साथ मेरे और आपके जीवन में बना हुआ है और आज फिर एक बार कुछ भेद की बातों को लेकर वो हमारे मध्य में उपस्थित है। लेकिन इससे पहले कि हम फिर एक बार उस विषय की ओर बढ़े और अपने अध्ययन में आगे जाए, क्यों ना हम फिर एक बार आज अपने पवित्र शास्त्र निकाल कर भजन संहिता उसका 21 अध्याय उसके 73 अध्याय उसके 21, 22 और 23 वचनों को हम पढ़ेंगे। साम्स 73 वर्सेस 20, 21, 22, 23। भजन संहिता उसका 73 अध्याय उसके 21, 22 और 23 वचन हम जल्दी से निकाल लेंगे और इन वचनों को एक साथ एक मन होकर पढ़ेंगे ताकि हम इन बातों को थोड़े में समझने का प्रयत्न करें। आमीन। आइए हम पढ़ेंगे इन वचनों को। साम्स 73 वर्सेस 21, 22 एंड 23। मेरा मन तो कड़वा हो गया था, मेरे अंतःकरण छिद गया था। मैं तो पशु सरीखा था और समझता न था। मैं तेरे संग रहकर भी पशु बन गया था, तो भी मैं निरंतर तेरे संग ही था, क्योंकि तूने मेरे दाहिने हाथ को पकड़ रखा। आमीन। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। प्रियो, हमारे जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती है, कई बार ऐसे हालात हो जाते हैं कि हमारे मन खट्टे हो जाते हैं, लोगों के प्रति कड़वाहट आ जाती है। हम न चाहते हुए हम वचन जानते हैं, हम सारी बातों को जानते हैं, उसके बावजूद भी कई बार हम लोग हमारे मन कड़वे हो जाते हैं, हमारा हृदय दुखी हो जाता है जब लोग हमसे बुरा व्यवहार करते हैं, जब हम उनके साथ अच्छे होते हैं, हमारी कोई गलती नहीं होती है, उसके बाद भी वो हमें भला और बुरा कहते हैं। और उससे क्या होता है, शैतान हमारे मन के ऊपर उदासी और चिंता और निराशाओं के द्वारा क्या करता है, कब्जा करने की कोशिश करता है, जिसके द्वारा क्या होता है कि हम कभी कभी पशु सरीखे बन जाते हैं, यानी कभी कभी हम क्रूएल हो जाते हैं, कभी कभी हमारे मन खट्टे हो जाते हैं, सामने वाले के प्रति बहुत कठोर हो जाते हैं। लेकिन प्रभु का धन्यवाद दे प्रियो, ऐसी परिस्थिति में भी 23 वचन कहता है, मैं तो 22 वचन कहता है, मैं तो पशु सरीखा था और समझता न था। मैं तेरे संग रहकर भी पशु बन गया, तो भी मैं निरंतर तेरे संग ही था, क्योंकि तूने मेरे दाहिने हाथ को पकड़ रखा था। हालेलुया। परमेश्वर बहुत अद्भुत है, परमेश्वर बहुत महान है। प्रियो, जब आप निराशा में होते हैं, चिंताएं आपको घेर लेती है, व्हेन एनिमी अटैक्स, जब आपका शत्रु आपको घेर लेता है या जकड़ लेता है, उस समय भी वचन कहता है कि परमेश्वर आपके हाथों को थाम कर रखता है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर हमारा साथ कभी भी नहीं छोड़ता है, परमेश्वर हमारे हाथों को कभी भी नहीं छोड़ता है। अभी हमने 22वें वचन में देखा कि मैं तो पशु सरीखा था और तेरे संग रहकर भी पशु ही बन गया। हालेलुया। सो प्रियो, इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि परमेश्वर जो है वो हर परिस्थिति में धर्मी के साथ बना हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। परमेश्वर ना तो हमें कभी छोड़ता है, ना तो कभी त्यागता है। दैट इज द वर्ड ऑफ गॉड। आमीन। ये परमेश्वर का वचन है प्रियो, और मैं चाहता हूं कि हम इन वचनों में लगातार बने रहे और इसमें दिन प्रतिदिन बढ़ते रहे। बने रहेंगे तो ही हम वचन में बढ़ते रहेंगे। आमीन। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। खुदावन परमेश्वर नासरी के नाम से फिर एक बार इस सुंदर और पवित्र समय को हम तुझे सौंपते हैं। राजा, आकाश और पृथ्वी दोनों को बनाने वाले महान और जीवित परमेश्वर, इस समय हम तेरा गुणानुवाद करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि तू उसके योग्य परमेश्वर है। राजा, अपने धन्यवाद के बलिदान को तुझे चढ़ाते हैं। राजा, तेरी स्तुति और आराधना करते हैं।
परमेश्वर पिता, हम इस समय के लिए, इस दिन के लिए धन्यवाद देते हैं जो तूने हमारे जीवन में जोड़ा। प्रभु आज इस सुबह के सुंदर समय में जो मन्ना तू हमें देने जा रहा है प्रभु, उस वचन को समझने के लिए, उन भेद की बातों को समझने के लिए लगने वाली स्वर्गीय बुद्धि और स्वर्गीय ज्ञान से भरकर तू हम में से हर एक को तैयार कर राजा। प्रभु परमेश्वर पिता, तूने लगातार प्रभु परमेश्वर पिता हमारे जीवनों पर अपनी कृपा और अनुग्रह को बनाकर रखा, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु जी, इस समय हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जिनकी प्रार्थना की विनतियां हमारे पास आई है राजा, उनमें से हर एक को छू और आशीष दे राजा। प्रभु हम विशेषकर अफगानिस्तान के लिए प्रार्थना करते हैं, जबकि वहाँ के हालात बहुत खराब है। प्रभु परमेश्वर पिता, हम उस कंप्लीट टेरिटरी को यीशु नासरी के नाम से, यीशु नासरी के लहू से सुरक्षित करते हैं परमेश्वर पिता। स्वर्गदूतों को यीशु नासरी के नाम से मैं वहाँ के लोगों की सेवा टहल के लिए नियुक्त करता हूँ, ताकि वे लोग सुरक्षित बने रहे राजा। प्रभु शत्रु के हर एक कैंप में यीशु नासरी के नाम से मैं गड़बड़ी की आत्मा को डालता हूँ परमेश्वर पिता उस स्थान पर, ताकि शत्रु वहाँ से उठकर भाग खड़ा होने पाए परमेश्वर पिता। प्रभु जी, इस समय हम अपने आप को तेरे प्रिय पुत्र यीशु मसीह के लहू में डुबो देते हैं, आगे के समय को तुझे सौंपते हैं और इस विनती को धन्यवाद और विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते, इसलिए सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे प्रियो। हम पिछले कुछ दिनों से सीख रहे हैं हाउ टू फाइट व्हेन एनिमी अटैक्स, है ना, या शत्रु आपके ऊपर जब वार करता है तो आपको उसको कैसे उससे बचना है और कैसे उस पर विजय को पाना है। आमीन। और हमने अभी शायद 2-3 एपिसोड्स इसके कर लिए हैं और मेरा विश्वास है आप बड़ी गंभीरता से उन वचनों को सीख रहे हैं या ग्रहण कर रहे हैं। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि आने वाले दिनों में परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपके जीवन से आपकी एंजाइटी, आपका उदासीपन, आपकी निराशा, डिप्रेशन, एवरीथिंग गॉड इज गोइंग टू टेक अवे, यू नो, बिकॉज जितने वचन को गंभीरता से लेते हैं उतने परमेश्वर को गंभीरता से लेते हैं। और जो प्रभु के प्रति गंभीर होते हैं, परमेश्वर उनके प्रति गंभीर होता है। हालेलुया। सो कल मैंने आपको बताया था, मैं ऐसी 3 बातें आपको बताऊंगा जो आपको इस विषय में आपकी मदद करेगी, है ना। और हमने कल पहला आई टोल्ड यू दैट आई विल डिस्कस विथ यू व्हाट हैंड ऑफ गॉड रिप्रेजेंट्स इन द लाइफ ऑफ अ बिलीवर। आमीन। मैंने आपको बताया था कल कि मैं आपको बताऊंगा कि परमेश्वर का जो बलवंत दाहिना हाथ है, धर्म में दाहिने हाथ से मैंने तुम्हें संभाले रखा है, ये जो वचन कहता है। सो परमेश्वर का धर्म में दाहिना हाथ जो है वो हमारे जीवन में किन 3 बातों को लेकर आता है, उसके विषय में हम सीख रहे हैं। और पहला जो पॉइंट हमने कल सीखा था, द हैंड ऑफ गॉड रिप्रेजेंट्स हिज प्लान। परमेश्वर का जो दाहिना हाथ है वो आपके जीवन की योजनाओं में आपके साथ होता है और योजनाओं को तैयार करने में आपकी सहायता और मदद करता है, जिसके विषय में कल हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। एंड यस्टरडे आई टोल्ड यू that whether you are under attack, you are under depression, you are under disappointment, might be you are dealing with failures in your lives, हो सकता है आप आपके जीवन में लगातार हार का सामना कर रहे हो पिछले कुछ वर्षों से। इट माइट बी पॉसिबल दैट एट दिस प्रेजेंट कंडीशन योर माइंड इज कंफ्यूज्ड। हो सकता है इस समय आपका जो मन है वो कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड में हो। कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड मीन्स डबल माइंड में हो। ये जो आपका मन है, ये शैतान, आप परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं और फिर आपके अंदर शैतान भी एक विचार डालता है ना। सो आप डबल माइंड में हो, मुझे ये करना है या मुझे वो करना है। मुझे हो सकता है आज आप इस परिस्थिति में हो सकता है आप रात भर किसी बात को सोच कर अपने बिछौने को अपने आंसू से गीले करने में लगे हुए हो। आप लगातार रो रहे हो, कोई किसी के जीवन को बचाने के लिए शायद आंसू बहा रहा है, कोई विकट परिस्थिति में फंसा हुआ है, इसलिए प्रभु से प्रार्थना में आंसू बहा रहा है कि मैं क्या करूं। रात भर आप शायद बिस्तर में रोते हो, आप सो नहीं पा रहे हो। एंजाइटी एंड डिप्रेशन ने आपको पूरी रीति से दबा कर रखा है। बट ये कोई भी सिचुएशन से अगर आज आप गुजर रहे हो, I want to tell you that you have the upper hand of God which is mighty and strong than all the situations of the earth. Amen. लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो कि ये सारी परिस्थितियों में भी परमेश्वर ने अपने हाथ को सामर्थ और बलवंत के साथ आपके ऊपर रखा है, ताकि आप इन परिस्थितियों से गुजर कर
विजय को प्राप्त कर सके। हालेलुया। देखिए, चिन्ह और चमत्कार मैं आपको हर बार बताता हूं, उन्हीं के जीवन में आते हैं बदलाव, उन्हीं के जीवन में आते हैं जो बदलाव को लेने के लिए या रिसीव करने के लिए या प्राप्त करने के लिए तैयार होते हैं। हालेलुया। बदलाव सबके जीवन में नहीं आता है। अगर आप यीशु मसीह के भरोसे ही बैठे रहेंगे, नहीं, यू हैव टू वर्क ऑन इट। केवल वचन के सुनने वाले नहीं, परंतु वचन पर चलने वाले बनो, ऐसे हमें आज्ञा दी गई है प्रिय मैन। यू मस्ट हैव टू वॉक ऑन फेथ। मैन, आपको वचन पर चलना ही पड़ेगा। जब आप एक कदम बढ़ाते हो, यीशु मसीह आपके और 1000 कदम बढ़ाता है। हालेलुया। प्रियो, you need to believe and walk because word says where there is no way God will make a way. हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर के एक महान सेवक है, उनका बहुत ही सुंदर गीत है कि जहां पर कोई रास्ता नहीं होगा वहां परमेश्वर मार्ग को तैयार करेगा। हालेलुया। वेयर देयर इज नो वे गॉड विल मेक अ वे। आमीन। परमेश्वर के महान सेवक है पास्टर डॉन मोइन, उनका ये गीत मैंने बहुत वर्षों पहले सुना था। जब मैं इस विषय पर मनन कर रहा था तो प्रभु ने सडनली मुझे वो शब्द याद दिलाया, ऑलवेज रिमेंबर माय सन, वेयर देयर इज नो वे गॉड विल मेक अ वे। हालेलुया। जहां कहीं भी आपको कोई भी मार्ग नहीं दिख रहा है प्रियो, परमेश्वर उस समय उस स्थान से आपके लिए मार्ग को निकालेगा। हालेलुया। यीशु मसीह के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है, और उस व्यक्ति के लिए भी बाइबल बोलती है विश्वास करने वाले के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। आमेन। नाउ वी विल गो टू द सेकंड पॉइंट. Number one, as I told you, the hand of God represents the plan of God. Amen. परमेश्वर का हाथ आपके जीवन में परमेश्वर की योजना को प्रकट करता है। नंबर टू, द हैंड ऑफ गॉड रिप्रेजेंट्स द प्रोविजन ऑफ गॉड। आमेन। हमने पहला पॉइंट देखा कि परमेश्वर का दाहिना धर्ममय हाथ आपके जीवन की योजनाओं को तैयार करता है। दूसरा, द हैंड ऑफ गॉड रिप्रेजेंट्स द प्रोविजन ऑफ गॉड। आमेन। प्रोविजन मीन्स आपकी जरूरतों को पूर्ण करता है। वो यहोवा यीरे बनकर आपके जीवन में उतरता है। हमें गीत गाते हैं, जेहोवा जाहिरा माय प्रोवाइडर, हिज ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर मी, माय गॉड शैल सप्लाई ऑल माय नीड्स अकॉर्डिंग टू हिज रिचेस इन ग्लोरी, ही विल गिव हिज एंजल्स चार्ज ओवर मी, जेहोवा जाहिरा केयर्स फॉर मी, फॉर मी, फॉर मी, जेहोवा जाहिरा केयर्स फॉर मी। हालेलुया। मेरा यहोवा परमेश्वर यहोवा यीरे बनकर अपनी महिमा और अपने अनुग्रह के अनुसार मेरी जीवन की सारी जरूरतों को पूर्ण करता है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर मेरी चिंता करता है। हालेलुया। और हमने पहला पत्र उसके 5वें अध्याय में शुरुआत के अध्ययन में इस वचन को हम पढ़ चुके हैं, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, उसको तुम्हारा ध्यान है। आमीन। प्रियो, अब द हैंड ऑफ गॉड रिप्रेजेंट्स द प्रोविजन ऑफ गॉड। जब इस विषय पर मैं अध्ययन कर रहा था तो एक बहुत ही सटीक पवित्र शास्त्र का एक दृष्टांत या पवित्र शास्त्र का एक वाक्य मुझे प्रभु ने स्मरण दिलाया, जिसके बारे में हम जब से हमने मसीह में उद्धार को पाया तब से हम उस अध्ययन को सुनते हैं और अक्सर हमने उसके प्रचार को सुना है। हम सब 2 मछली और 5 रोटियों के चमत्कार को पढ़ चुके हैं। आमीन। और कई बार उस पर अध्ययन कर चुके हैं, और आपको हमको सबको पता है कि पतरस इस चमत्कार को जब यीशु मसीह ने किया तो पतरस फिजिकली उस समय यीशु मसीह के साथ मौजूद था। हालेलुया। ऐसा इतिहास बताता है, ऐसा परमेश्वर का शास्त्र बताता है कि पतरस उस स्थान पर था जहां पर परमेश्वर ने 5 रोटी और 2 मछलियों के द्वारा 20,000 से भी अधिक की भीड़ को खाना खिलाया। आमीन। और खाना खिलाया बोले तो पार्सल फूड नहीं था कि फटाफट पार्सल बांध दो और इनको दो। अनलिमिटेड फूड था, अनलिमिटेड। उसके बाद 12 टोकरियां बची है, ऐसा हम सब जानते हैं। हालेलुया। प्रियो, पीटर वाज देयर एट दैट टाइम एंड ही सॉ व्हाट हैपेंड व्हेन दे पुट द ब्रेड इन जीसस हैंड। हालेलुया। हम सब इस बात को जानते हैं। उस छोटे लड़के को, बालक को बुलाया गया, उसके हाथ से उस 5 रोटी और 2 मछली को लिया गया और उसके ऊपर क्या किया गया, उसको यीशु के हाथ में दिया गया, ऐसा वचन कहता है। आमीन। उसको यीशु के सामने नहीं रखा गया और यीशु ने ऐसा हाथ रख के प्रार्थना नहीं की। वचन कहता है उस
5 रोटी और 2 मछलियों को यीशु के हाथ में दिया गया था। हालेलुया। और फिर हम आगे जानते हैं यीशु ने उसे स्वर्ग की ओर बढ़ाकर धन्यवाद किया, प्रभु से प्रार्थना की और उसके बाद वो मल्टीप्लाई होते चला गया। हालेलुया। सो द हैंड ऑफ गॉड रिप्रेजेंट्स द प्रोविजन ऑफ गॉड। परमेश्वर का दाहिना धर्ममय हाथ आपके जीवन की जरूरतों को पूर्ण करता है। हालेलुया। वो उसे दर्शाता है कि परमेश्वर का दाहिना हाथ आपके जीवन में आपकी जरूरतों को पूर्ण करने वाला हाथ है। आमीन। और जब हम इस पहले पत्रस की पत्री को पढ़ रहे हैं, यहाँ पत्रस आसिया माइनर की कलीसिया को उस सताव के समय में अपने परिपक्वता, मैच्योरिटी और अपने अनुभव अर्थात एक्सपीरियंस के कारण इस बात को इतने गारंटी के साथ बता रहा है। क्योंकि मैंने आपको उस दिन बताया, इस समय जब ये पत्री लिखी गई तब पत्र तकरीबन 62-63 ईयर्स ऑफ एज उसकी उम्र थी। और उस उम्र में मनुष्य पूर्ण रीति से मैच्योर होता है, परिपक्व होता है, अच्छे बुरे के ज्ञान की समझ उसको होती है। और अपने उस पूरे ज्ञान के साथ, अपने उस पूरे परिपक्वता और अनुभव के कारण यहाँ पर पत्रस कलीसिया को, एशिया माइनर की कलीसिया को जो सताव का सामना कर रही थी, उनको ये सिखा रहा था कि जब कभी भी आप अपने जीवन के किसी भी कमी घटी के स्थान पर हो, तब आपकी कमी घटी को आप अपनी योग्यता, अपने बुद्धि, अपने बल, अपने स्वयं के ज्ञान के द्वारा नहीं, बट व्हेन यू विल पुट इट इनटू द हैंड ऑफ गॉड, इट विल स्टार्ट मल्टीप्लाइंग। आमीन। लेकिन जब आप अपने उस कमी घटी के समय को परमेश्वर के हाथ में दे देंगे, देन परमेश्वर का हाथ आपके जीवन में प्रयोजन करेगा। हालेलुया। आमीन। प्रियो, जब मैं इस वचन पर मनन कर रहा था तो मुझे बहुत आनंद हुआ जब मुझे इस बात को समझ में दिलाया, परमेश्वर ने स्मरण दिलाया। कई बार जब हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की कमी घटी होती है तो हम अपनी बल, अपनी बुद्धि, अपना ज्ञान, अपनी पहचान, अपना रुतबा, हम ये सब इस्तेमाल कर देते हैं, लेकिन हमारे हाथ में कुछ भी नहीं लगता है। हालेलुया। लेकिन इन सारी बातों को करने से अच्छा अगर हम अपनी उस कमी घटी को परमेश्वर के धर्म में दाहिने हाथ में दे दे, तो मैं आपको गारंटी देता हूं, यीशु मसीह का वो धर्म में दाहिना हाथ आपके जीवन की जरूरतों को यहोवा यीरे बनकर पूर्ण करेगा। हालेलुया। ये मेरा अपने यीशु मसीह पर कॉन्फिडेंस है। यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर द हैंड ऑफ गॉड इज हैंड ऑफ प्रोविजन। हालेलुया। परमेश्वर का हाथ परमेश्वर के प्रोविजन को दर्शाता है, जो हमारी जरूरतों को पूर्ण करने वाला वो हाथ है। इस बात को आप ध्यान में रखिए। आमीन। सो अपनी बुद्धि, अपना बल मत लगाइए। जब भी आप जीवन के किसी भी कमी घटी में हो, किसी भी विकट परिस्थिति में हो, गिव योर केस इन द हैंड ऑफ जीसस क्राइस्ट। आमीन। अपने उस समय को, अपने उस परिस्थिति को आप यीशु के हाथ में सौंप दें। आमीन। सो नंबर 1 मैंने आपको बताया, सबसे पहले द हैंड ऑफ गॉड रिप्रेजेंट्स हिज प्लान इन योर लाइफ। परमेश्वर का धर्म में दाहिना हाथ आपके जीवन में उसकी योजनाओं को लेकर आता है। परमेश्वर का दाहिना हाथ नंबर 2 आपके जीवन में आपकी जरूरतों को पूर्ण करने के लिए आता है। नाउ नंबर 3, द हैंड ऑफ गॉड रिप्रेजेंट्स द प्रोटेक्शन ऑफ गॉड। आमीन। द हैंड ऑफ गॉड रिप्रेजेंट्स द प्रोटेक्शन ऑफ गॉड। परमेश्वर का दाहिना हाथ आपको संभाले रखता है, या परमेश्वर का दाहिना हाथ आपकी सुरक्षा करता है। हालेलुया। सो 3 पीस को हमने यहां पर देखा। पहला हमने देखा प्लान, दूसरा हमने देखा प्रोविजन, तीसरा है प्रोटेक्शन। आमीन। सो ये 3 पीस को हम सीख रहे हैं। मैंने आपको पहले पॉइंट में बताया द हैंड ऑफ गॉड रिप्रेजेंट्स हिज प्लान। लेकिन कई बार क्या होता है, जब हम प्लान्स को बनाते हैं तो अपनी बुद्धि, अपने बल ज्ञान से बनाते हैं। जब हम किसी सभा का आयोजन करते हैं तो हम लोगों का तरीका क्या होना चाहिए? लेट अस प्रे टुगेदर। हमने पहले प्रार्थना में समय बिताना है, फिर परमेश्वर के हाथों में अपने विषय को देना है, और फिर परमेश्वर को अनुमति देनी है कि वो योजनाओं को तैयार करे। लेकिन कई बार मनुष्य स्वयं अपनी बुद्धि बल ज्ञान से योजना बनाता है और फिर उसमें वो निराशा में चला जाता है, उसमें वो चिंताओं में, उदासी में डूब जाता है, डेफिसिट हो जाता है, कर्जा बढ़ जाता है, मीटिंग्स के खर्चे पूरे नहीं होते हैं। ये तभी होता है जब हम अपने बल और बुद्धि और ज्ञान से सभाओं का और बाकी बातों का अपने जीवन में आयोजन करते हैं। हालेलुया। सो एक बात आप हमेशा ध्यान रखिए, अपने योजनाओं को परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए। आमीन। बिकॉज यीशु मसीह ने गतसमनी के बगीचे में कहा कि हे प्रभु,
हो सके तो यह कटोरा तुम मुझसे दूर कर ले, वरन मेरी नहीं वरन तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूर्ण हो। हालेलुया। सो द हैंड ऑफ गॉड रिप्रेजेंट्स द प्लान ऑफ गॉड। नंबर 2, द हैंड ऑफ गॉड रिप्रेजेंट्स द प्रोविजन ऑफ गॉड। जैसा मैंने आपको पतरस के बारे में बताया कि पतरस उस समय फिजिकली यीशु मसीह के साथ था जब 2 मछली और 5 रोटी को यीशु मसीह के हाथ में दिया गया। सो वो स्वयं जिसने यीशु मसीह को इतने करीब से देखा है, जिसने यीशु मसीह के हाथों में उस रोटी और मछली को देने के बाद एक बड़े चमत्कार को देखा है, वही पतरस अपने अनुभव और अपने विश्वास योग्यता के साथ और अपने परिपक्वता के साथ इस बात को आपको और मुझे आज इस पत्री के द्वारा सिखा रहा है कि जब कभी भी आप किसी भी प्रकार की कमी घटी में हो, किसी भी प्रकार की जरूरत में हो, चाहे मेंटल स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस, फाइनेंशियल स्ट्रेस, इमोशनल स्ट्रेस, सेंटिमेंटल स्ट्रेस, किसी भी प्रकार की तकलीफ में क्यों ना हो, किसी भी प्रकार की कमी घटी में क्यों ना हो, उस समय अपनी बल बुद्धि और ज्ञान का इस्तेमाल न करे, लेकिन उस समय अपनी उस कमी घटी को जैसे ही आप परमेश्वर के हाथ में रखते हो, मैं आपको गारंटी देता हूं, पतरस जो पत्री को लिख रहा है वो आपको गारंटी देता है कि जब आप आपकी कमी घटी को परमेश्वर के हाथों में सौंप देंगे, परमेश्वर आपकी कमी घटी को दूर कर देगा। हालेलुया। नंबर 3, द हैंड ऑफ गॉड रिप्रेजेंट्स द प्रोटेक्शन ऑफ गॉड। हम सब पवित्र शास्त्र का अध्ययन करने वाले लोग हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। और एक बहुत ही अद्भुत इंसिडेंट है जो पवित्र शास्त्र में इस वाक्य के पहले और इस वाक्य के बाद कभी भी दोहराया नहीं गया है। आमेन। सो ये एक ही ऐसा इंसिडेंट है जिसके बारे में हम पिछले कई वर्षों में कई बार, बहुत बार हम सीख चुके हैं। अलग अलग परमेश्वर के सेवकों के द्वारा अलग अलग प्रकाशनों को परमेश्वर ने उन्हें दिया और उन प्रकाशनों से हम इसका बहुत ही गहराई में अध्ययन कर चुके हैं। लेकिन आज फिर एक बार I just want you to go through, because our point is the hand of God represents the protection of God. the परमेश्वर का दाहिना हाथ आपको सुरक्षा भी देता है। आमेन। और जो वाक्य मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये मत्ती की इंजील उसके 14 अध्याय में लिखा है। द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 14 में इसको लिखा गया है कि पतरस पानी पर चला। हालेलुया। अब आप कहेंगे अरे भैया कितने बार आपने सुना दिया, कितने बार हमने सुना है, हमको भी पता है पतरस पानी पर चला। बट आज जो भी मन्ना परमेश्वर ने स्वर्ग से दिया है, मैं इसको उसी तरीके से आपके सामने इसको रखूंगा कि कैसे परमेश्वर का हाथ हमारे जीवन में हमारी सुरक्षा करता है। आमेन। सो ओके, लेट अस गो टू द वर्ड ऑफ गॉड। आइए हम इस समय अपने पवित्र शास्त्र में जाएंगे और मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका 29 और 30 वचन हम पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका 29 हम पहले पढ़ेंगे। सब लोग निकाल लेंगे जल्दी से। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और उसका 29 और 30 वचन। लेकिन मैं चाहता हूं पहले हम 29 वचन पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम इसमें कुछ बातों को सीख कर फिर हम आगे 30 वचन में जाएंगे। इस समय मैं आपके लिए हिंदी में पढ़ूंगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और उसका 29 वचन। वचन कहता है, उसने कहा आ, तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। प्रियो, वचन बहुत सटीक है, मैं फिर एक बार आपके लिए पढ़ूंगा। उसने कहा आ, तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। आमेन। प्रियो, सबसे पहली बात, इस वचन का सबसे पहला शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। द वर्ड ऑफ गॉड सेज, उसने कहा, अर्थात यीशु ने कहा आ। आमेन। प्रियो, जब भी परमेश्वर आपको पुकारता है तुरंत आपको एक्शन में आना है। हालेलुया। ये हमारा विषय नहीं है, जस्ट मैं पढ़ रहा था तो प्रभु ने मुझे आपको बताने के लिए कहा। कई बार परमेश्वर हमें बुलाता है पर हम जाते नहीं है क्योंकि हमारा ध्यान परमेश्वर की ओर नहीं है। आमेन। बट वचन कहता है परमेश्वर से इससे पहले पतरस ने कहा था, अगर तू परमेश्वर है तो तू मुझे बुला और मैं भी तेरे पास चला आऊंगा। आमेन। सो कई बार हम परमेश्वर को बोलते हैं कि प्रभु मैं तेरी सेवकाई करना चाहता हूं,
तू मुझे सिर्फ पुकार प्रभु, मैं तेरे लिए तैयार हूँ प्रभु, मैं इस बात को करना चाहता हूँ, तू मुझे अनुमति दे। और जब परमेश्वर हमको पुकारता है तो हम संसार और शरीर की अभिलाषाओं में, चकाचौंध में इतने व्यस्त होते हैं कि हमको परमेश्वर की वाणी सुनाई ही नहीं देती है। हालेलुया। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हियर द वॉइस ऑफ गॉड। आमेन। बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर की आवाज को सुने, क्योंकि जब परमेश्वर ने उससे कहा आ, उसके बाद पतरस पानी पर उतरा, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। सो बहुत जरूरी है, जब कभी भी परमेश्वर आपको किसी भी बात की बुलाहट दे तो आप डिनाई नहीं करना। हालेलुया। भले ही आपको परिस्थितियां बिकट दिख रही हो, क्योंकि उस पानी में भी तूफान था, आंधी थी, हिचकोले खा रही थी, समुद्र की लहरें उफान पर थी, और उनकी जो नाव है वो आगे पीछे ऊपर नीचे हो रही थी, उसमें पानी भर रहा था। और ऐसे भयंकर परिस्थिति में जब लोग अपने आप को सहारा देकर, कोई लकड़ी को पकड़कर होगा, कोई नाव के किनार को पकड़कर होगा, कोई पतवार को पकड़कर अपनी जान बचा रहा होगा कि डूब न जाए, ऐसी भयंकर परिस्थिति में जब यीशु मसीह ने पतरस को आ कहा तो वचन कहता है पतरस पानी में उतर गया। हालेलुया। आज आपके आसपास की परिस्थितियां कितनी भी बिकट क्यों ना हो, आपको लग रहा हो कि खत्म, मेरी चिंताओं से मैं कभी बाहर नहीं आ सकूंगा, मेरी निराशा से मैं कभी भी बाहर नहीं आ सकूंगा, किसी भी परिस्थिति में आज आप क्यों ना हो, लेकिन अगर आज आपको परमेश्वर पुकारता है तो प्रियो जरूर से आप अपने कदमों को आगे बढ़ाइए, जैसे पतरस ने बढ़ाया था। हालेलुया। और प्रियो यहाँ पर 30वां वचन कहता है, बट व्हेन ही सॉ द विंड ही वाज अफ्रेड एंड बिगिनिंग टू सिंक ही क्राइड आउट, लॉर्ड सेव मी। अब मैं इसको हिंदी में पढ़ूंगा, मैं आपके लिए दोनों वचन एक साथ पढ़ना चाहता हूं। मत्ती की किताब उसका 14 अध्याय उसके 29 और 30 वचन पढ़ेंगे। उसने कहा आ, तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। लेकिन इसका ना हिंदी का ट्रांसलेशन थोड़ा प्रॉपर नहीं है, मैं अंग्रेजी में इसको आपके लिए पढ़ूंगा, बड़े ध्यान से सुनेगा। He said, come. So Peter get out of the boat and walked on the water, and he came to Jesus. But when he saw the wind, he was afraid, and beginning to sink, he cried out, Lord, save me. Amen. अंग्रेजी में बहुत जैसे ग्रीक में लिखा है या अरेमिक में लिखा है, वैसा ही अंग्रेजी में ट्रांसलेशन दिया गया है। अब हिंदी में लिखा है, जब डूबने लगा तो चिल्ला कर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। लेकिन अंग्रेजी में लिखा हुआ है, जब वो डूबने लगा तो वो रोकर कहने लगा, प्रभु मुझे बचा। चिल्ला कर कहने लगा ऐसा नहीं लिखा है अंग्रेजी में। ही क्राइड आउट टू सिंक, ही एंड बिगिनिंग टू सिंक ही क्राइड आउट, लॉर्ड सेव मी। वो रोने लगा ऐसा वचन कहता है प्रिय। और वो जो अंग्रेजी का जो अनुवाद है वो एकदम सटीक है। यहाँ पर पीटर क्राइड आउट है ना, एज वी जैसे हमने अभी पढ़ा, पीटर यहाँ पर क्या किया, पीटर ने रोया। दैट मीन्स he cries out before he goes completely under, means he was sinking but he was not sunk. हालेलुया। इसका अर्थ है वो उस समय रोने लगा जब वो डूब रहा था, लेकिन वो पूरी रीति से डूबा नहीं था। पूर्ण रीति से डूबने से पहले जैसे ही उसने आंधी को और हवा को देखकर घबराया, द वर्ड ऑफ गॉड सेज ही क्राइड आउट। दैट मीन्स वो कब रोने लगा, पानी में डूबने के बाद नहीं, जैसे ही डूबने लगा ही क्राइड आउट। दैट मीन्स वो डूबा नहीं था, वो डूब रहा था। इस बात को हमको ध्यान में रखना जरूरी है। इसका अर्थ क्या है, आज आपके जीवन में भले ही द लायन में बी प्राउलिंग, आमेन, आज शायद सिंह आपके जीवन में आपको घेर रहा है, आपको के ऊपर गरज रहा है, आपके ऊपर पंजा मारने की कोशिश कर रहा है, पर आपके ऊपर प्रबल नहीं हुआ है। हालेलुया। सो दिस इज द टाइम फॉर मी एंड यू टू क्राइड आउट इन फ्रंट ऑफ लॉर्ड। अपने आंसुओं को बहाकर प्रभु के सामने, ये हमारे रोने का समय है प्रियो। अगर आज आपको चिंताओं ने, एंग्जाइटी ने अटैक किया हुआ है, शैतान ने आज आपको किसी भी क्षेत्र में अटैक किया है, तो आज यू हैव टू क्राई आउट हम्बली, यू हैव टू गो बिफोर द लॉर्ड। आपको बड़े नम्रता के साथ परमेश्वर के सामने जाना है, क्योंकि जैसे यहां पर पतरस डूबा नहीं था, इतिहास बताता है, परमेश्वर का वचन बताता है, जब वो डूब
डूब रहा था, when he was sinking but he was not sunk, है ना, वो डूब चुका नहीं था, लेकिन जब वो डूब रहा था तब वो रोने लगा। उसी प्रकार से भले ही आज शैतान गरजने वाले सिंह के समान आपके ऊपर गरज रहा हो या आपको पंजा मारने की कोशिश कर रहा हो, बट येट ही हैज नॉट प्रिवेल्ड ऑन योर लाइफ, आमेन। लेकिन आप अब तक वो आपके जीवन पर प्रबल नहीं हुआ है, हालेलुया, आमेन। भले ही आज आप चिंताओं में हो, भले ही आज आप निराशा उदासी में हो, लेकिन शैतान ने अब तक विजय को नहीं पाया है। इस बात को मुझे और आपको स्मरण रखना है, हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर का धर्म में दाहिना हाथ मुझे और आपको प्रोटेक्ट करने के लिए काफी है, हालेलुया, आमेन। जब मैंने इस बात को सुना तो मुझे बहुत आनंद हुआ कि अरे मैं तो आज तक सोच रहा था कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, बट थैंक यू लॉर्ड फॉर रिवीलिंग दिस वर्ड। पर मैं प्रभु तेरा धन्यवाद देता हूं, क्योंकि जैसे पतरस डूब रहा था और रो रहा था पर डूबा नहीं था, परमेश्वर के हाथ ने उसे थाम कर बचा लिया, वैसे ही मैं विश्वास करता हूं कि शैतान भले ही तू शेर के खाल में या सिंह की खाल में मेरे जीवन पर तू गरज रहा है, मेरे जीवन को तू फाड़ने के लिए तैयार बैठा है, परंतु तूने मुझ पर अब तक विजय को प्राप्त नहीं किया है, क्योंकि मेरे परमेश्वर का धर्म में दाहिना हाथ मुझे बचाने के लिए काफी है, हालेलुया, आमेन। अगर आप इस बात से आनंदित हैं तो जिस भी स्थान पर आप हैं आप कहे आमेन, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ बना हुआ है, हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बहुत ऐसे आशीष दे। इससे और गहराई में हम कल जाएंगे, तब तक स्वस्थ बने रहे, सुरक्षित बने रहे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे, अपने पासबान उनके परिवारों को प्रार्थना में स्मरण रखें, विशेषकर अफगानिस्तान के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि अफगानिस्तान में द लायन इज प्रॉलिंग बट ही हैज नॉट प्रिवेल्ड, आमेन। भले ही अफगानिस्तान में भी सिंह उन पर गरज रहा हो, पर अभी तक उसने विजय को प्राप्त नहीं किया है, क्योंकि मेरे परमेश्वर के पास जब आपके और मेरे जैसे धर्मी प्रार्थना करेंगे तो अफगानिस्तान यीशु के राज्य में खातरी से जोड़ा जाएगा, हालेलुया। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको बहुत ऐसे आशीष दे। आइए हम दुआ करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र वचनों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। फिर एक बार तूने हमें शक्ति, सामर्थ और बल से भरा प्रभु, और विजय को तूने हमें फिर एक बार दिया, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। अब तक हमारे साथ रहा, आगे भी बना रहेगा, ऐसा विश्वास करते हैं, और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐसे आशीष दे। हम अगले सेशन में फिर एक बार मिलेंगे। प्रभु आपको आशीष दे।